हेलो, नमस्ते प्यारे साथियों। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम जबरदस्त चल रही होगी। तो कैसे हैं आप सभी? आपकी शॉर्ट वीडियो में आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बुद्धि का टॉपिक, जो आपका यूपी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप जो आपकी अभी तक शॉर्ट वीडियो डल चुकी हैं वो आपने सारी देख ली होंगी और यहाँ से आपके 2 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो आइए हम तैयार करते हैं इस टॉपिक को। और उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम टीचिंग एकेडमी पे आपकी यूपी टेट, सुपर टेट, किसी से भी रिलेटिव सीडीपी हो, आपकी डेली करंट अफेयर्स की इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। तो जिन बच्चों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ठीक है। आइए हम पढ़ते हैं आपके बुद्धि के सिद्धांत। ठीक है, सबसे पहले आपके बुद्धि का सिद्धांत दिया है आपका एक तत्व सिद्धांत। बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत आपका विनय ने दिया है 1911 में। ये आपकी किसकी हेल्प से दिया था? आपके स्टर्नबर्ग व स्टरमन की हेल्प से दिया था। लेकिन आपसे इतना नहीं पूछा जाता है, आपको ये याद रखना है कि बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत आपका किसने दिया है? विनय ने दिया है 1911 में, ठीक है। वहीं आपका आता है सेकंड, द्वितत्व कह लीजिए, द्विकारक कह लीजिए, इसको टू फैक्टर थ्योरी कहते हैं। इसमें इन्होंने बताया है, इसमें क्या बताया गया था? इसमें बुद्धि में केवल एक फैक्टर बताया गया था, वो था आपका जी फैक्टर, ठीक। वहीं आपका जो सेकंड वाला दिया गया है द्विकारक सिद्धांत, जिसको आप टू फैक्टर थ्योरी कहते हैं, स्पीयरमैन ने दिया और 1904 में दिया। इसमें इन्होंने बुद्धि के टू फैक्टर बताए, एक आपका जी फैक्टर, एक आपका एस फैक्टर। जी फैक्टर को इन्होंने जनरल फैक्टर कहा, एस फैक्टर को इन्होंने स्पेसिफिक फैक्टर कहा। यानी कि हर एक इंसान के अंदर आपका एक जी फैक्टर होता है, वहीं उसके साथ आपका एस फैक्टर भी होता है। जी फैक्टर क्या होता है आपका? जिससे जी फैक्टर होता है हमारा जन्मजात, जो हमारा दिन प्रतिदिन के काम करने में हेल्प करता है, और जिसका जितना ज्यादा जी फैक्टर मजबूत होता है वो उसका एक्स फैक्टर या उसकी सफलता के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब आता है त्रितत्व त्रिकारक सिद्धांत, जिसको हम थ्री फैक्टर थ्योरी। ये भी आपके कौन लेके आए थे? स्पीयरमैन। किस में लेके आए थे? 1911 में। इन्होंने आपके जी के साथ, जी और एस फैक्टर के साथ स्मॉल जी फैक्टर को ऐड कर दिया। इन्होंने कहा है कि जो आपका स्मॉल जी फैक्टर होता है वो जनरल फैक्टर से तो आपका हाई, लेकिन आपका एस फैक्टर से निम्न की जो विशेषता होती है उनको व्यक्त करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका बहुकारक परमाणु, या आप बालू का सिद्धांत कह लीजिए, इसको आप इंग्लिश में याद रखेंगे मल्टी फैक्टर थ्योरी। किसने दी है? आपकी थॉर्नडाइक ने। 1920 में आपकी थॉर्नडाइक ने मल्टी फैक्टर थ्योरी दी। उसके बाद आ जाता है आपका समूह कारक सिद्धांत, जिसको आपका ग्रुप फैक्टर थ्योरी इन्होंने बताया है। थर्स्टन ने ये थ्योरी दी है आपकी 1938 में। इसमें आपके जो बेसिकली कह लीजिए इंटेलिजेंस के अलग अलग 7 टाइप बताए हैं इन्होंने, ठीक है। तो आइए हम फिर आगे पढ़ते हैं।